अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पूरे ध्यान और तवज्जो से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे जिसमें हम एलसीएम मालूम करेंगे बदरिया मुफरद तेज़ी। एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर है उसका 1। हमारे पास आदाद हैं 20, 25 और 50। इन अदाद का हमने एलसीएम मालूम करना है बदरिया मुफरद तेज़ी। इससे पहले हम मुफरद तेज़ी का तरीका सीख चुके हैं और उसके ज़रिए एचसीएफ मालूम कर चुके हैं। तो आज की मशक में हम मुफरद तेज़ी के ज़रिए एलसीएम मालूम करेंगे। 20 की मुफरद तेज़ी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा कि मुफरद अदाद ऐसे अदद होते हैं जो एक पर और अपने आप पर तकसीम होते हैं, इसके अलावा किसी दूसरे अदद पर तकसीम नहीं होते। तो हमने 20 की ऐसे तेज़ी करनी है, उसमें ऐसे अदद लाने हैं जो मुफरद हों। तो ये है हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 2 4 और 4 5 20। उसके पास है हमारे पास 25 की मुफरद तेज़ी। तो ये बिल्कुल सिंपल सी है, 5 5 25 होता है। और उसके बाद हमारे पास है 50 की मुफरद तेज़ी हमारे पास है। तो डियर स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा आप तवज्जो दें तो ये हमारे पास 25 है और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 50 बन जाता है। इसका मतलब है यहाँ हम लिखेंगे 2 और ये ज़रब लिखेंगे 5 ज़रब 5, 2 5 10 और 10 5 50। वेरी सिंपल और इजी सा। अब एलसीएम में हम देखेंगे कि इसमें मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी कौन कौन से हैं और गैर मुश्तरक कौन कौन से हैं। ऐसे मुफरद अदद जो इन सब अदाद के मुफरद तेज़ी में शामिल हों या किसी दो में शामिल हों तो वो मुश्तरक अदाद होंगे, और जो सिर्फ़ किसी एक में होंगे वो हमारे गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी होंगे। तो ये इन दो में है, ये मुश्तरक है। 5 तीनों अदाद के जो मुफरद तेज़ी है उसमें शामिल है, तो ये भी मुश्तरक है। ये 5 2 में है तो ये भी मुश्तरक है। ये 2 जो है ये सिर्फ़ एक गैर मुश्तरक है। तो यहाँ हम लिखेंगे वो हमारे पास हैं ये 2 और ज़रब है 5 और ज़रब है 5। ये 2, ये 5 और ये 5। और गैर मुश्तरक हमारे पास सिर्फ है 2। गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास है सिर्फ 2। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा एलसीएम है वो मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों का हासिल ज़रब होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम हमारे पास बार आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। 2 ये और 2 ये और 5 और 5, इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 4 5 20 और 20 20 5 100। तो 100 जो है ये हमारा आ गया एलसीएम। यानी 100 एक ऐसा अदद है जो इन दिए हुए अदाद पर पूरा तकसीम होता है। आदे आज़म वो अदद होता है जो दिए हुए अदाद को पूरा तकसीम करता है, जबकि एलसीएम जो है ये छोटे से छोटा वो अदद होता है जो दिए हुए अदाद पर पूरा तकसीम होता है। तो ये 20 पर तकसीम हो जाएगा, 20 500 हो जाएगा, 25 पर भी हो जाएगा, 25 4 100 होगा और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है। तो 100 हमारा जो है ये आंसर है, एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 2 है 24, 54 और 120। ये 3 हमारे पास अदाद हैं। इनके हमने अलग अलग मुफरद तेज़ी मालूम करनी है और उसके ज़रिए एलसीएम मालूम करना है। तो पहले है 24 की मुफरद तेज़ी करनी है। तो वो बन गया 2 ज़रब 2 2 2 4 हो गया और 4 2 8 और 8 3 24। ये 54 है। 54 की मुफरद तेज़ी हमने मालूम करनी है। तो ये बड़ा अदद है। अगर आपको टेबल नहीं आता, मुश्किल महसूस करते हैं, तो आप यहाँ इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसकी तेज़ी आप यूँ मालूम कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, एक बाकी बच गया 14 बन गया, 2 7 14 और 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। आपने इसको तकसीम करते जाना है यहाँ तक कि बाकी एक आ जाए। तो ये मुफरद तेज़ी बन गई 54 की। 2 3 6 6 3 18 और 18 3 54। ये बन गया हमारे पास 2 3
3 3। ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा है इसके नीचे, ताकि जब आपने मुश्तरक आदाद को दायरा लगाना है, सर्कल करना है या उन पे निशान लगाना है तो आपको ज़रा आसानी हो। उसके बाद हमारे पास है ये 120। 120 की भी आप उसी तरह कर सकते हैं। पहले 2 पे करेंगे तो 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 15 30, 3 5 15 और 5 1 5। ये हमारे पास आ गई 120 की। तो ये लिखेंगे 2 ज़रब है 2 ज़रब है 2 और ज़रब है 3 और ज़रब है हमारे पास 5। अब हम इसमें से निकालेंगे मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी। जो तीनों में मुश्तरक हैं, जो दोनों में मुश्तरक हैं, तो ये 2 तीनों में मुश्तरक है, ये 2 में मुश्तरक है, ये 2 भी दोनों में मुश्तरक है, ये 3 तीनों में मुश्तरक है, ये 3 और ये 5 ये गैर मुश्तरक हैं। तो जो मुश्तरक आदाद हैं हमारे पास अज्ज़ाए ज़रबी हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। ये 2 आ गया, ये 2 और ये 3। 1 2 3 3 हमारे पास 2 हैं और 1 हमारे पास 3 है। और इसके अलावा है हमारे पास गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास ये 3 और ये 5 है। 3 3 और ये 5। अब एलसीएम आपने कैसे मालूम करना है? मुश्तरक और गैर मुश्तरक सब आदाद को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 दफ़ा 2 है और 3 दफ़ा ये 3 है, ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 3 और 1 दफ़ा 5 है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 और 24 को आपने करना है 3 से और फिर 3 से और फिर 5 से। तो यह है 24 3 3 4 12 6 और 1 7 72 बन गया। फिर इसको 3 से करें तो 3 2 6 3 7 21 और इसको आप करें 5 से मल्टीप्लाई करना है सबको। तो 5 6 30 3 5 के 5 और 3 8 और 5 2 10। तो ये हमारा आ गया एलसीएम 1080 हमारा एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 32 है, 80 और 160। 32 की तजज़ीह है 2 16 32 होता है तो ये 2 आ गया। उसके बाद आपके पास 16 है तो 2 8 16 होता है और 2 4 8 होता है और 2 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32। ये दोबारा करके भी चेक कर लें ताकि गलती का अमकान ना रहे। उसके बाद हमारे पास है 80। तो बिल्कुल आसान सा है, 40 2 80 होता है, ये हमने 2 लगा दिया। उसके बाद 40 रह गया तो 2 20 40 होता है, ये 2 हमने लगा दिया, बाकी 20 रह गया। 2 10 20 होता है और 10 होता है 2 ज़रब है हमारे पास 5। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 5 80। डियर स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर आपको टेबल अच्छी तरह याद हों तो मैथ जो है या फिंगर टिप से बड़ी आसानी से और विद नो टाइम आप कर लेंगे। लेकिन अगर टेबल कमज़ोर हैं तो फिर थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम आपका ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास 160। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 80 है, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 160 हो जाता है। 8 2 16 160। इसका मतलब है ये जो 80 की हमने तजज़ीह लिखी है इसमें सिर्फ 2 का इजाफा कर दें तो वो 160 की तजज़ीह हो जाएगी। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी आपने इस्तेमाल करनी है और मेंटली इसमें प्रेजेंट रहना है। तो ये 2 है, ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब है 5। अब इसकी पड़ताल करते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 5 80 और 80 2 160। अब इसमें देखते हैं मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास कौन कौन से हैं। तो ये मुश्तरक हैं, ये भी मुश्तरक हैं, ये भी मुश्तरक हैं, ये भी मुश्तरक हैं और ये भी मुश्तरक है और ये भी मुश्तरक है। तो इसमें गैर मुश्तरक है ही नहीं। तो मुश्तरक हमारे पास जो अज्ज़ाए ज़रबी हैं वो है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब है 5 और 1 2 3 4 5 5 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा 5 और यह है 160।
160 की पूरी तजदीद जो है वो आ गई हमारी मुश्तरक अज्जाए ज़रबी में, इसलिए आप आसानी से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि ये बन गया हमारे पास LCM हमारे पास ये बन गया LCM हमारे पास बन गया 160। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80 और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 160। क्वेश्चन नंबर था ये 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आदाद है हमारे पास 40, 80 और 140। 40 की अभी हमने पिछले सवाल में तजज़ी की, तो 40 की मुफ़रद तजज़ी 2 20 40 होता है, ये हमने 2 लगा दिया, बाकी 20 रह गया। तो 2 10 20 होता है, बाकी 10 रह गया। 2 5 10 होता है और ये हमने 5 लगा दिया। 2 2 4, 4 2 8 और 8 5 40। उसके बाद है 80। तो बिल्कुल इजी, थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल करें तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80 बनता है। इसका मतलब है 40 की जो तजज़ी है इसमें सिर्फ 2 का अगर इजाफ़ा करें तो वो 80 के अज्जाए ज़रब भी आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब आ जाएगा 5। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 5 80। अब है डियर स्टूडेंट्स आपके पास 140 है, तो ये भी आसान, लेकिन चलो आपकी आसानी के लिए उधर कर लेते हैं। यहाँ आप कर सकते हैं इसको इस तरह, 140 को 2 पे करें तकसीम तो 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10 और 5 7 35। तो ये हमारे पास 140 की तजज़िया कि 2 ज़रब 2, 2 2 4, 4 5 20 और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 140। तो ये आ गया 2 ज़रब है 2 और ज़रब है आपके पास 5 और ज़रब है 7। ये मैं फिर आपको बता दूं कि ये मैंने जहाँ स्पेस इसलिए छोड़ा है 5 यहाँ इसलिए लिखा है ताकि ज़रा इनको कॉमन लेना, इनको सर्कल करना ज़रा आसान हो जाए और गलती का अमकान कम हो। तो अब हमारे पास हमने लेने हैं मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। हमारे पास एक ये मुश्तरक है, ये मुश्तरक है, ये मुश्तरक है और ये 5 मुश्तरक है। तो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी हमारे पास हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब है 5। गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी हमारे पास बचते हैं जी, एक ये 2 है और एक ये 7 है। 2 ज़रब 7 और LCM आपके पास होगा जो कॉमन है और नॉन कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा है 2 2 4, 4 2 8 और 8 5 40। ये आपके पास आ गया 40 और 2 7 14। यहाँ इसको आप मल्टीप्लाई करें, 14 0 0 और 14 4 56। तो 560 आपका आ गया LCM। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 24, 48, 72 और 96 हमारे पास 4 आदाद हैं। इनकी हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं और उसका LCM मालूम करना है। तो 24 तो बिल्कुल इजी सा है, 2 12 24 होता है, ये 2 लग गया। उसके बाद हमारे पास 12 बच गया, तो 2 6 12 होता है, 6 बच गया और वो होता है 2 3 6, 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 24। वेरी सिंपल। 48, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स 48 बनता है। इसका मतलब है इसमें अब 2 का इजाफा कर देंगे, ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स लिए हैं तो वो 48 की तजज़िया आपके सामने आ जाएगी। तो ये बनेगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 3 48। उसके बाद हमने बनानी है 72 की। 72 यहाँ हम इसके प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। 2 2 3 6 और 2 6 12, 2 1 2 और 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके बनता है 72। तो ये बन गया जी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब है 3 और ज़रब है हमारे पास 3 है। डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास है 48
और अब हमने तजदीद मालूम करनी है 96 के। 96 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, तो अगर 48 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बन जाता है 96। इट मीन्स कि ये जो हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, इसमें मज़ीद 2 का इजाफा कर देंगे तो वो हमारे पास 96 के प्राइम फैक्टर या मुफरद तजदीद आ जाएगी। तो ये हमारे पास 48 के हैं, 4 दफ़ा 2 हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब है 2, और आपने एक दफ़ा और लिखना है, ज़रब 2 और ज़रब है 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 3 96, 96 बन गया। तो ये हमारे पास चारों अदाद के मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी आ गए। अब हम इनमें से लेते हैं जो मुश्तरक हमारे पास हैं अज्ज़ाए ज़रबी। मुश्तरक हमारे पास ये 2 मुश्तरक है, ये 2 भी मुश्तरक है, ये 2 भी मुश्तरक है, ये 2 मुश्तरक है, और डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 मुश्तरक है। मुश्तरक अदाद हमारे पास आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। एक ये है, एक ये और ये, तो 4 दफ़ा हमने 2 2 लिखना है, ये हमारे पास मुश्तरक हैं, और एक दफ़ा है 3, जबकि ये 2 और ये 3 जो है ये हमारे पास गैर मुश्तरक अदाद है। गैर मुश्तरक जो अज्ज़ाए ज़रबी हमारे पास हैं 2 और 3, और LCM जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी और गैर मुश्तरक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 3 48, और ये है 2 3 6। तो 48 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 8 48, 4 और 4 6 24 और 4 जमा किया तो उसमें बन गया ये 28 288। तो LCM हमारा आ गया 288। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है डियर स्टूडेंट्स वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपने ख़ुद करना है, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना ज़रूर है कि आपको इन सवालात की समझ आई या नहीं आई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आसानी से हल कर लेंगे। कमेंट्स ज़रूर देने हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आदाद है हमारे पास 4, 25, 40, 75 और 100। बिल्कुल आसान से अदाद हैं, इनकी तजदीद बिल्कुल आसान है। पहले है 25, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी है, 5 5 25 होता है। उसके बाद हमारे पास है 40, तो 5 8 40 होता है, 8 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब हमारे पास 5, 2 2 4, 4 2 8 और 8 5 40। उसके बाद आपके पास है 75। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी कॉमन सेंस से काम लें, दिमागी तौर पे हाज़िर रहें। 25 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 75। 25 3 75 होता है। इसका मतलब है 25 की ये जो तजज़ी है इसमें हमने सिर्फ 3 का इजाफा करना है और ये आपकी 75 की तजज़ी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 5 ज़रब 5 और 3 को यहीं लिख लेते हैं, 3 5 15 और 15 5 75। उसके बाद हमारे पास है 100। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है 100, चूँकि आप जानते हैं 25 4 100 होता है, 4 25 100 है। तो ये 25 की तजज़ी है, इसमें 4 का इजाफा करेंगे यानी 2 ज़रब 2 लिखेंगे, चूँकि 4 तो मुफरद नहीं है, यह मुरक्कब है। तो 4 की जगह हम 2 ज़रब 2 लिखेंगे तो हमारी 100 की तजज़ी हो जाएगी। तो ये आ गया 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, 2 2 4, 4 5 20 और 20 5 100। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई तजज़ी। अभी हम देखते हैं कि इसमें से मुश्तरक कौन कौन से हैं। एक तो ये 5 मुश्तरक है, उसके बाद आपके पास ये 2 और ये 2 ये मुश्तरक है, और उसके बाद आपके पास ये 2 और ये 2 मुश्तरक है,
ये 5, ये 5 और ये 5 ये मुश्तरक है, जबकि ये 2 जो है ये अनकॉमन है और ये 3 ये नॉन कॉमन है। तो लिखते हैं इसमें से मुश्तरक अजाए ज़रब भी हमारे पास कौन कौन से हैं। वो है हमारे पास ये 2 और 5 और ये 5, ये हमारे पास हैं मुश्तरक अजाए ज़रब। जबकि जो हमारे पास अनकॉमन है वो ये 2 है और ये 3 है। तो एलसीएम हम इसकी मालूम करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 4, 4 5 20 और 20 5 100 बन गया, और 100 को हमने 2 3 6 से ज़रब कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया 600। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। ये भी बिल्कुल आसान सा है। 24 48 60 और ये है 96 96। तो 24 की मुफरत तैज़ी पहले आप कर चुके हैं, बिल्कुल आसान से है। 2 12 24 होता है, यह 2 लग गया। 12 का 2 6 12 होता है, और 2 3 6, 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 24। उसके बाद आपके पास आ गया 48। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इजी और आसान। 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 2 48। इसका मतलब है ये जो हमने तैज़ी लिखी है इसमें 2 का इजाफा करोगे तो 48 की तैज़ी हमारे पास आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2 और ज़रब है 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 3 48। उसके बाद हमारे पास है 60। तो बिल्कुल आसान सी है। 60 2 30 60 होता है 30, और 30 जो है 2 2 15 30 होता है। 3 5 15 हो गया। तो ये बन गया 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60। उसके बाद आपके पास आ गया 96। तो डियर स्टूडेंट्स वही बात, ये 96 है। 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 96 होता है। इसका मतलब है कि जो आपने 48 की तजज़ीह लिखी है इसमें 2 का इजाफा कर दें, तजज़ीह लिख सकते हैं। यानी बगैर टाइम ज़ाया किया, बगैर सोचे, बगैर टेबल को रिपीट किए आप आसानी से लिख सकते हैं। बस मेंटली प्रेजेंट रहना है। तो इसमें हम 2 का इजाफा कर देते हैं। यह है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब है एक दफ़ा फिर 2 और ज़रब है 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 3 96 96। तो ये आपकी हो गई जनाब तजज़ीह। अब इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ये 2 और ये 5 ये हमारे पास नॉन कॉमन है। तो यहाँ लिखते हैं मुश्तरक अजाए ज़रबी। ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 4 दफ़ा हमारे पास 2 हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, 4 दफ़ा 2 आ गए। और एक दफ़ा है आपके पास ये 3, और ये 2 और ये 5 हमारे पास हैं नॉन कॉमन। तो ये 2 ज़रब 5 ये नॉन कॉमन है। अब एलसीएम मालूम करना है, कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48 और 48 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो ये बन गया आपके पास 480। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो एलसीएम है वो है 480। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आदाद हैं 30, 45, 80 और 125। तो पहले 30 की तजदीद करते हैं। 5 6 30 होता है, 5 6 और 6 की होगी 2 ज़रब 3 ज़रब 5, 2 3 6, 6 5 30। उसके बाद है 45, 9 5 45 होता है। 9 को मज़ीद करें तो 3 ज़रब 3 बनता है। ये हमारे पास बन गया 3 ज़रब 3 ज़रब 5, 3 3 9, 9 5 45। उसके बाद हमारे पास है 80। 80 की तजदीद करते हैं। बड़ा अदद है, इधर आप तकसीम के ज़रिए कर सकते हैं। एंड पे 0 है, इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80। तो ये तजदीद बन गई 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब है 5,
2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80। उसके बाद है हमारे पास 125। 125 की तहज़ीब भी इस तरीके से मालूम कर लेते हैं। तो आखिर में चूँकि 5 है लिहाजा ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 2 10, 2 बाकी बच गया, 5 5 25 और 5 5 25, 5 1 5। तो ये 3 दफ़ा 5 आ गया, 5 ज़र 5 ज़र 5। 125 की तजदीद हुई 5 ज़र 5 ज़र 5। अब इसमें देखते हैं कि मुश्तरक अज्जा ज़र भी हमारे पास कौन कौन से हैं। ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, 5 हमारे पास कॉमन है, 2 है, इसके और कोई कॉमन नहीं है, 2 है कोई कॉमन नहीं है, 2 है कोई कॉमन नहीं है, ये 5 भी नॉन कॉमन है और इस तरह ये 5 भी नॉन कॉमन है। तो हमारे पास जो कॉमन अज्जा है वो है हमारे पास ये 2 ज़रब ये है 3 और ज़रब है ये 5। जबकि जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास हैं 3 दफ़ा ये 2 हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और 1 दफ़ा 3 है और 2 दफ़ा ये 5 है। तो ये हमारे पास आ गए नॉन कॉमन जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ये बन गया हमारे पास 2 3 6, 6 5 30। और ये जो गैर मुश्तरक है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 और 40 को 15 से करें तो 15 4 60। ये बन गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 600। गैर मुश्तरक अजाए ज़र भी है, उसका हासिल ज़र हमारे पास बन गया 600। और ये हमारे पास है मुश्तरक अजाए ज़र भी का हासिल ज़र, ये है गैर मुश्तरक अजाए ज़र भी का हासिल ज़र। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 0 0 3 0 लगी और 6 3 18। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम क्वेश्चन नंबर 10 का। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज की मशक, आज के सवालात, आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपनी पसंदीदगी का इज़हार आपने कमेंट्स देकर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ऐसे जो आपके क्लास फेलोज़ हैं जो कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ सकते, जिनके माली हालात ठीक नहीं हैं और जिनके वालिदैन ट्यूशन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन दोस्तों से इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, उनको ज़रूर बताना है रैपिड वर्ड टीवी चैनल का, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो।